अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ अर्जेंट न्यूज़ का कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जनरल पब्लिक से, अपने हमवतनों से एक पब्लिक हेल्थ का मैसेज दे सकूँ और वैक्सीनेशन के बारे में उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको मैं कोशिश करूँगा कि दूर कर सकूँ। तो शाहज़ेब साहब। सर, ये जो वेव है अभी एबटाबाद में कोरोना वायरस की, सर इसकी क्या रेशो चल रही है एबटाबाद में, और आपके पास इधर DHU हॉस्पिटल में कितने पेशेंट इसके पॉजिटिव हैं और किस तरह रेशो चल रही है इसकी? इस फोर्थ वेव आई है, हमारे पास, मैं एक्सपीरियंस की बात करूंगा, जो लास्ट वेव थर्ड वेव आई थी उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशंस हमारे पास गए थे दैट वाज ऑलमोस्ट 27 लो फ्लो ऑक्सीजन पे। अभी आज हमारे पास जो बेड हमारी ऑक्यूपेंसी है वो 39 पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हैं, सारे कोविड पॉजिटिव हैं। हमारी जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग होती है, हमारे जो PCRs होते हैं, तो रैपिड एंटीजन का ये होता है कि 15 to 20 मिनट्स में हमारे सामने रिजल्ट सामने आ जाता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है पिछले की निस्बत, हम कंपैरिजन में बात करते हैं पिछले की निस्बत। अब ये जो हमारे पास पॉजिटिविटी रेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा आ रहे हैं तो हम उसको जनरल पॉपुलेशन पे नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली वही लोग हॉस्पिटल में ज़्यादातर आते हैं जो कि बीमार होते हैं। जब बीमार होते हैं तो वो एट्रीब्यूट या वो बीमारी जो होती है उसी की वजह से आते हैं। जब आप टेस्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उनको पॉजिटिव केसेस को डायग्नोस करने में। जो पॉजिटिविटी रेट है वो एक्चुअली कैलकुलेट होता है जनरल पॉपुलेशन की रैंडम सैम्पलिंग पे। आप मतलब कि रैंडमली एक जगह पे जाते हैं, वहाँ 50-60 लोग हैं या कम्यूशन में या होटल में, तो जब आप उसको चेक करते हैं तो वहाँ ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आपके पास पॉजिटिविटी ज़्यादा आती है, मगर हम इसको जनरल पॉपुलेशन पे नहीं ये रेट्स अप्लाई कर सकते। हाँ, पिछली वेव से इस वेव में डेफिनेटली पेशेंट्स का टर्नओवर ज़्यादा है। और सर, ये जो हम आजकल सुन रहे हैं डेल्टा वायरस या डेल्टा प्लस वायरस जो है कोरोना वायरस की, ये जो एस्पेक्ट है, इसका जो वेरिएंट है, ये सर ये उस रिलेटेड कोई केस आपके सामने आया है अभी तक, मतलब इस डिपार्टमेंट में? हम इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिविटी आती है, जो पॉजिटिव रेट्स आते हैं, तो हमारे पास जो रैपिड एंटीजन किट्स हैं वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। जहाँ तक उसकी बात है डेल्टा वायरस की, इसकी जीनोटाइपिंग होती है। हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि इसको हम जीनोटाइपिंग कर सकें। दूसरी बात, जहाँ तक वेरिएशन की बात है, डेफिनेटली वायरस का ये एट्रीब्यूट होता है, जितना ये ट्रैवल करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, उनके क्लाइमेटिक और डेफिनेट होस्ट इसका ह्यूमन होता है, उसमें इसकी रेप्लिकेशन भी होती है और स्प्रेड भी होता है, तो उसमें वेरिएशंस आती रहेंगी। जैसे अभी पेरू से जो लैम्डा वेव है, इसकी जो लैम्डा टाइप है, सब टाइप है, वो है, तो अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क तक पहुँचे, मगर ये जिस तरह होती रहेगी, ये इसमें वेरिएशंस आती रहेंगी तब तक जब तक हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट नहीं कर देते। ओके सर। सर, वैसे आपके पास डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, और सर कितने की मतलब पॉजिटिव आ चुके हैं, और सर आप वैक्सीन कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी की यूज़ कर रहे हैं सर? जी, हमारे पास एक हेल्दी वैरायटी है वैक्सीन्स की, जिसमें साइनोफार्म की है, साइनोवैक है, फाइज़र की है, एस्ट्राजेनेका की है, मॉडर्ना है। तो देयर आर लॉट ऑफ वैक्सीन्स दैट नीड्स टू, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं, और डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपका एज ग्रुप क्या है, आपकी डायनामिक्स क्या है, सोशल लाइफ, मतलब जैसे आप ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं हमारे पास। खुदा ना खासा आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसके लिए भी वैक्सीन है। ये सारी वैक्सीन्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, हमारे जो CVC सेंटर्स हैं उसमें अवेलेबल हैं। कुछ वैक्सीन्स की जो अवेलेबिलिटी है वो स्पेसिफिकली कुछ जगहों में की है, क्योंकि वहाँ पे उस पर टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, आपको डाटा चाहिए होता है, आपको उसकी वैक्सीन लगाने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए होती, तो वो कुछ हैं। साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसाइनो, ये फ्रीली अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट सारे CVCs में अवेलेबल है। फाइज़र, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ये स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ में है जो कि वेरी इजीली एक्सेसिबल है। जैसे अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो गया, हमारा मास वैक्सीनेशन सेंटर हो गया,
जलाल बाबा ऑडिटोरियम में। हमारे पास DHQ हॉस्पिटल में फाइज़र की अवेलेबल है हमारे पास। मॉडर्ना जो है वो आपकी जलाल बाबा में अवेलेबल है, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स। गरज ये कि दे आर ऑल फ्रीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। और सर ये जो जनरल पब्लिक में जो मिथ है अबाउट कोरोना वैक्सीनेशन के लोगों की मतलब इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बाज़ लोगों का मानना है, बाज़ लोगों का मानना है कि इससे आई साइट वीक हो जाती है, बाज़ लोगों का मानना है इससे जो है बांझपन या इस तरह का कोई और ड्रॉबैक हो जाता है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और ये मैं आपको पूरे तवज्जुह से बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई भी वैक्सीन आपके जिस्म को कोई ज़रर नहीं पहुंचाती। जैसे लोग आपने फरमाया कि जी किसी की आई साइट वीक हो जाती है या नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। इसको हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी और कंसेंजुअलिटी। अब हो सकता है कि आपको एक इशू पहले से ही हो और आपने वैक्सीन लगाई, ये कंट्रीब्यूट नहीं करती, मगर ये इवेंट जो होता है ये एट्रीब्यूटेबल हो जाता है। आप कहते हैं कि यार मैंने ये काम किया इसलिए हुआ। ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो आपके जिस्म को कोई नुकसान दे। इम्यून रिस्पांस हर जिस्म का अपना अपना अलग से होता है। हो सकता है मैं एक वैक्सीन लगाने के बाद जो एंटीबॉडी रिक्वायर्ड है मुझे उस लेवल का टिटर सिर्फ एक वैक्सीन डोज लगाने से मिल जाए। हो सकता है कि आपके जिस्म कंप्रोमाइज हो, किसी वजह से आपका जिस्म रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, और डेफिनेटली उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। उसमें आपकी ग़ज़ाई ज़रूरियात की बात आती है, आपकी बैलेंस डाइट की बात आती है कि आप डाइट बैलेंस ले रहे हैं, आपका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। तो आप इस चीज़ को एट्रीब्यूट कभी भी नहीं कर सकते कि जी वैक्सीन लगाने से ये इशू हुआ। जहाँ तक अगला सवाल आपका ये था कि लोग कहते हैं वैक्सीनेशन का फ़ायदा। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव और एक वैक्सीनेटेड बंदा और एक अनवैक्सीनेटेड बंदे के रिस्पांस में, डिजीज़ रिस्पांस में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह ना करे वैक्सीन लगाने के बावजूद अगर आपको कोविड हो जाता है तो आप में वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी जो एक अनवैक्सीनेटेड बंदे में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मेरी सबसे ये दरख्वास्त होगी कि जल्द अज जल्द कोशिश करें आप अपने आप को वैक्सीनेट करा लें, ताकि आप अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किसी के लिए ख़तरे का बायस ना बने। सर अकॉर्डिंग टू NCOC कल कोरोना वायरस की रेशो थी 7.89% ऑल ओवर पाकिस्तान। तो सर 1 अगस्त से तालीमी इदारे वगैरह सब कुछ मतलब खुलना है, तो आपके प्रोस्पेक्ट से खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मतलब जो आप रेशो बता रहे हैं एबटाबाद में इस तरह स्प्रेड हो रहा है? बेसिकली बात यही है कि आपने एक ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू रखना है। आपने बच्चों की एजुकेशनिंग, हमारे मुल्क और कौम की जो है हमारे इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, हमारा बिजनेसेस हैं, ये सारी चीज़ें रनिंग। इशू ये नहीं है कि खुलने चाहिए कि नहीं, इशू ये है कि क्या जनरल पब्लिक उनको जो गाइडेंस दी जाती है NCOC की तरफ से कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि नहीं। ये एक हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड फील रिस्पॉन्सिबल। और एक बीमारी है जो अल्लाह ना करे मेरी वजह से कुछ हो, किसी को लगे, तो सबसे बेहतर ये है कि हम लोग को एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सोशल डिस्टेंसिंग जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम SOPs इशू करते हैं, हमारी बेहतरी के लिए इशू करते हैं। और वो डेफिनेटली जो लोग इशू करते हैं वो काफ़ी समझदार, पढ़े लिखे और फाल और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस मुल्क के। तो आप मेहरबानी करके तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि मेहरबानी फरमा के इन SOPs को फॉलो करें। अगर आप SOPs को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह और वैक्सीनेशन करेंगे तो हम इस मूजी मरज़ से अपने मुल्क को निजात दिला सकेंगे।